आज का मेरा टॉपिक पामिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने जा रही हूँ मिस्टिक क्रॉस की। ये मिस्टिक क्रॉस क्या होता है और क्या ये सबकी हथेली में होता है? तो आप खुद ही देख सकते हैं, अपनी हथेलियों पे चेक कर सकते हैं। मेरी हथेली में तो मेहंदी लगी हुई है, आप लेकिन अपनी हथेलियों पे चेक कर सकते हैं। वैसे हथेली में किसी भी क्रॉस मार्क को अच्छा नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड साइन। क्रॉस एक बाधक माना जाता है, लेकिन हथेली के एक पर्टिकुलर हिस्से में जब क्रॉस मार्क होता है तो उसे हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और वो कहाँ होता है? आपकी जो हार्ट लाइन है और जो आपकी ब्रेन लाइन है, इनके बीच में अगर एक या एक से ज़्यादा क्रॉसेस होते हैं तो हम उसे मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। अब इसको मिस्टिक क्रॉस क्यों कहते हैं मैं आपको ये बताऊंगी, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं एक इंडिविजुअल को जिसके भी हाथ में ये निशान प्रेजेंट होता है। इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके भी हाथ में ये क्रॉस होता है, एक या एक से ज़्यादा क्रॉस होते हैं, उस इंसान में मिस्टिक पावर्स होती हैं। वो एक अच्छा साइकिक हीलर होता है। उस इंसान की क्या निशानियाँ होती हैं? वो इंसान बहुत इंट्यूटिव होगा, उसे आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाएगा। कुछ अच्छा बुरा होने वाला होगा तो उसको पता चल जाता है किसी भी तरीके से। हो सकता है उसे सपने वैसे आ जाएं। ऐसे इंसान के यूजुअली सपने भी सच होते हैं, और मोस्टली जो इनके मुंह से बात निकली हुई होती है ना, जैसे कई बार हम कुछ मजाक में कह देते हैं, इनकी वो बात भी सच हो जाती है। दूसरे जैसे जो अकल्ट साइंसेस पढ़ते हैं, जो गूढ़ विद्याएं पढ़ते हैं, जैसे जो लोग हीलर्स होते हैं, साइकिक हीलर्स होते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, उनके आप हाथ देखना, डेफिनेटली उनके हाथों में ये क्रॉस ज़रूर होगा और एक या एक से ज़्यादा होंगे। फिर जो हीलिंग प्रोफेशंस हैं, दूसरे साइंटिफिक प्रोफेशंस हैं, जैसे नर्सिंग, फिर डॉक्टर्स, इनके हाथों में भी ये क्रॉसेस ज़्यादातर होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक डॉक्टर के हाथ में यही क्रॉस होगा और हर एक नर्स के हाथ में ये मिस्टिक क्रॉस होगा। लेकिन जिस भी डॉक्टर या नर्स के हाथ में ये क्रॉस होगा, क्योंकि ये भी एक हीलिंग प्रोफेशन है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई नर्स की तरह हीलर नहीं हो सकता। तो जिन भी डॉक्टर्स या नर्सिस के हाथ में ये मिस्टिक क्रॉस होगा, एक या एक से ज़्यादा होंगे, उनमें जैसे कहते हैं ना, एक शफा होगी। उनका जो पेशेंट है वो जल्दी हील होगा। उनकी पर्सनालिटी का जो ऑरा है वो ऐसा होगा कि पेशेंट उनसे बात करके ही हील होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों की प्रेजेंस में जो उनके पेशेंट्स हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आपकी हथेली में या आपके घर में किसी की भी हथेली में ये मिस्टिक क्रॉस है, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो मैंने पहले बातें बताई, उनके अलावा एक और ख़ास चीज़ होगी कि अनजान लोग जो थोड़े से डिप्राइव्ड होते हैं, कोई प्यार से डिप्राइव्ड होंगे, कुछ लोग बहुत ही नेगेटिविटी में जी रहे होंगे, डिप्रेशन में जी रहे होंगे, वैसे टाइप के लोग जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, वैसे लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। वो आएंगे आपकी लाइफ में। और एक चीज़ आप और नोटिस करना कि जैसे ही वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। वो आज कुछ हैं, कल कुछ और बन के निकलेंगे, और उनका साथ आपके साथ उतना ही होगा, और वो लोग परमानेंटली आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। और ये चीज़ होगी कि वो आपकी लाइफ में आते हैं, अपना दुख आपसे बताते हैं, आप उसको सुनते हैं, और आपको खुद भी नहीं पता चलता कि वो कैसे आप उनको हील कर रहे हैं। वो आप उनको कॉन्शियसली नहीं हील कर रहे, बट अनकॉन्शियसली जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है इस मिस्टिक क्रॉस की वजह से, वो उनको हील करती जाती है। कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि वो लोग लाइफ में ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाती है एक जगह पे। आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने पहले प्रोफेशंस बताए, इस प्रोफेशन के लोग और जो भी लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में ये मिस्टिक क्रॉस है, जो लोगों को हील करते हैं इन वन और अनदर वे, उनकी अपनी लाइफ में कोई भी सुकून या कोई चैन नहीं होता। Your positive energy is being used by others and you are left with nothing, क्योंकि जो एनर्जी है वो लो से हायर में ट्रैवल करती है, और आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी हाई एनर्जी है, वो जो लो एनर्जी वाला आपसे जुड़ेगा तो वो आपकी एनर्जी यूज़ करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हीलर है, अगर भगवान ने आपको कुछ मिस्टिक पावर्स दी हुई हैं तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने के लिए ही दी हुई हैं। अब आप क्या बीच का रास्ता ढूंढें कि आप लोगों की हेल्प भी करें और साथ में ही आपकी अपनी लाइफ पे कोई बैड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं जो दूसरों को हील करते हैं, और वो खुद का किसी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो करके ये लोग अपनी पावर को अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
अब एक जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी इस प्रोफेशन के लोग जो हैं, जो हीलर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं या साइकिक हीलर्स हैं, वो अपना टाइम ज़्यादा इन चीज़ों पे बिता रहे हैं, अपने प्रोफेशन में बिता रहे हैं और वो अपने घर में टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि जब आप किसी को हील करते हैं तो आप अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और आप सामने वाले के कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर किसी की किस्मत में बच्चा नहीं है, शादी नहीं है, आप उनको रेमेडीज़ बताते हैं। एक डॉक्टर भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए और कई बार सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता, कभी हो भी जाता है। तो हम कहीं ना कहीं सामने वाले की जो डेस्टिनी है, जो उसकी किस्मत है, उसके कर्म हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस हस्तक्षेप के लिए जो सज़ा है फिर वो हम लोगों को मिलती है, वो हीलर्स को मिलती है। और जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस है वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें। अब इसके लिए आपको चाहिए कि जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि जो गुरु मंत्र है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मंत्र। आपने कोई गुरु धारे हुए हैं तो आप उन गुरु का जाप करें और अगर आप जाप करते हैं तो उस जाप को बढ़ा दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद के लिए वो एनर्जी, वो प्रोटेक्टिव ऑरा एक्यूमुलेट करने की। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र है या सिंपली ओम नमः शिवाय का मंत्र है, वो करें। और अगर पहले से करते हैं तो उसकी जो संख्या है वो बढ़ा दें। और अगर आप कहीं भगवान के आगे बैठ के ज़्यादा समय तक पाठ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुबह उठ के जब सनराइज़ हो रहा होता है उस टाइम पर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप सूर्य देव के सामने कर दें। तो आपकी जो है वो खुद की भी हीलिंग हो जाती है, आप तैयार हो जाते हैं दूसरों की हीलिंग भी करने के लिए और खुद को भी नुकसान से बचाने के लिए। अगर आपके हाथ में भी मिस्टिक क्रॉस है तो मुझे ज़रूर बताएं और जो भी इससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस मैंने बताए वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।